अब हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो बाहरी पार्ट है दृढ़पटल, ये नेत्र का गोला है। बाहर से दृढ़ होता है, अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। मतलब सफ़ेद परत होती है और ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इसको दृढ़पटल बोला जाता है क्योंकि ये दृढ़ होता है। गोले के सामने वाले भाग जो पारदर्शी भाग है इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जहाँ से जो कुछ भी हम देखते हैं और जिस किसी भी वस्तु को देखते हैं उस वस्तु पर जो प्रकाश पड़ता है वो प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो वो जो प्रवेश करता है वो करता है कॉर्निया से। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली जिसको हम आइरिस कहते हैं। ये आइरिस, इस आइरिस का क्या काम है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। इसके बीच में एक छोटी सा जो है छिद्र या जिसको हम झिल्ली भी कहते हैं, ये नेत्र तारा, जिसको नेत्र तारा कहते हैं। तो इस नेत्र तारा या जिसको आप पुतली कहते हैं एक जनरल लैंग्वेज में, पुतली का क्या काम है? पुतली का काम है कि जब अधिक प्रकाश होता है तो ये पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है और जहाँ पर कम प्रकाश होता है तो ये अपने आप फैलकर बड़ी हो जाती है। मतलब प्रकाश की एक लिमिटेड जो मात्रा है वही हमारी आँख में प्रवेश कर पाती है। अब आइरिस के पीछे है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस को, जो यहाँ हमारी आँखों में लेंस होता है वो द्विउत्तल लेंस होता है, दोनों तरफ से उत्तल। इस लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। जो पिछला भाग है उसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है और अगला भाग जो है इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। ये लेंस कई परतों से मिलकर बना होता है। जैसे जैसे हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तनांक बढ़ता जाता है और जो एक एवरेज अपवर्तनांक है इसके लिए उसका मान है 1.44। ये लेंस जो है ये मांसपेशियों द्वारा टिका रहता है। इन मांसपेशियों को सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। इन मांसपेशियों की सहायता से लेंस टिका रहता है और लेंस जो है अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है। इसमें ये क्षमता होती है कि ये अपनी फोकस दूरी को बदल ले। अब आप देख रहे हैं कि कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव है, जलीय द्रव। दो तरह के द्रव हमारी आंखों में होते हैं, एक तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जलीय द्रव, और लेंस के बाहर लेंस और जो रेटिना है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसके बीच में कांच द्रव होता है। जो ये जलीय द्रव होता है ये जल की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें 99.9% जो है वो जल होता है और बाकी 0.1% इसमें शुगर, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। और इसका काम क्या होता है? ये हमारे जो लेंस है उसको नरिश करता है, उसको पोषण देता है और जो हमारी आइज़ में प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है। मतलब ना हमारी आंखों का प्रेशर इसकी वजह से बढ़ पाता है ना घट पाता है, ये उसको मेंटेन करता है। और जो कांच द्रव होता है ये जेली वाला द्रव होता है, जेल जैसे होता है उस फॉर्म में ये द्रव होता है। और इसका काम क्या है? ये हमारी आँख की जो एक स्फेरिकल इमेज है, जो गोलीय जो इमेज है उसको बना कर रखता है। फिर इसके बाद दृढ़पटल के नीचे एक काली झिल्ली होती है। दृढ़पटल जो है वो सफ़ेद रंग का अपारदर्शी परत है और कोरोइड जो है वो काले रंग की परत है। इसका काम क्या होता है? ये प्रकाश को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके जो प्रकाश का जो आंतरिक परावर्तन होता है उसको रोकता है। और इसके नीचे, कोरोइड के नीचे जो सबसे मेन परत है रेटिना, जो कुछ भी हम देखते हैं उसकी इमेज यही रेटिना पर बनती है, इसलिए इसको दृष्टिपटल भी कहा जाता है। अब इस दृष्टिपटल में बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स जो हैं ये हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और प्रतिबिंब बनता है उल्टा। तो ऑप्टिक नर्व से ये सारी इमेज मस्तिष्क में जाती हैं और मस्तिष्क अपने अनुभवों के आधार पर उस वस्तु की सीधी इमेज हमें प्रस्तुत करता है। जिस स्थान से होकर ये जो सेल्स हैं, प्रकाश शिराएं हैं, मस्तिष्क तक जाती हैं वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उसको बोला जाता है अंध बिंदु। और जिस स्थान पर प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा स्पष्ट बनता है, क्लियर बनता है, उस स्थान को बोला जाता है पीत बिंदु। तो ये मानव नेत्र की संरचना। अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं बताऊंगी कि नेत्र से प्रतिबिंब बनता कैसे है।